ठीक है। तो आज हम लोग यहाँ से देखेंगे इवन नंबर्स। ठीक है। जी सर। तो जी सर। इवन नंबर्स क्या होते हैं? इवन नंबर मतलब कोई भी ऐसा नंबर जिसको आप जब टू से डिवाइड करोगे तो आपको जी सर। रिमाइंडर जीरो मिलना चाहिए। जी सर। ऐसा। ठीक है। अब कैसे जी जी। पहचानेंगे कि कोई नंबर इवन नंबर है या नहीं है? मान लो कोई भी नंबर दिया है, उसका आप आखिरी डिजिट देखो। आखिरी डिजिट। ठीक है, आखिरी डिजिट आप देखो। वहां पे होना चाहिए या तो जीरो, टू, जी सर। फोर, सिक्स या एट। जी सर। जी इनमें से अगर कोई भी नंबर लास्ट में यहाँ पे होगा तो वो एक इवन नंबर है। ठीक है। और उसको जी जब हम जी टू से सर। डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमें जीरो मिलेगा। एग्जाम्पल। अच्छा अच्छा। एग्जाम्पल सपोज मैं लेता हूँ 124। ठीक है। अब यहाँ पे जी लास्ट में सर। जी फोर है, तो ये इवन नंबर बिल्कुल। है। और इसको मैं अगर जी टू सर। से डिवाइड करूंगा तो मुझे रिमाइंडर जीरो मिलेगा। कैसे? चलो देखते हैं। टू सिक्स जा सर 12। 12। ये जीरो हुआ। यहाँ पे ये फोर नीचे आएगा, एक नंबर नीचे आएगा। एक टाइम पे एक ही नंबर नीचे जी आ सर। सकता जी। है, ऐसा। अब टू के टेबल में फोर तो आता ही अच्छा है। अच्छा। टू टू जा जी सर। जी। फोर। ठीक 4। है। अब यहाँ पे कोई नंबर बचा नहीं है जो नीचे आने वाला है। तो ये हमारा फाइनल बिल्कुल। आंसर हो गया, ये रिमाइंडर हो गया। इसमें हमारा आंसर क्या होगा? ये आंसर होगा 62। जी जी सर। जी। क्योंकि हमने 124 को अरे वाह। डिवाइड बाय टू किया, तो आप लिखोगे इक्वल टू 62। ठीक है। ऐसे ही कोई पूछ सकता है कि यार अगर जी ऐसा जी। है जी जी सर। तो क्या -24 या ये -24 या -2, क्या ये भी इवन नंबर है? तो हम कहेंगे हाँ, ये भी इवन नंबर है। जी सर। ओके। जी सर। क्यों इवन नंबर है? जी। क्योंकि जब इसको मैं टू से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर जीरो मिलेगा। बट कैसे? देखो, यहाँ पे माइनस की साइन है ना, तो टू इंटू -1, तो यहाँ पे -2 आएगा। और यहाँ पे ये माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस। सो माइनस टू अच्छा अच्छा प्लस अच्छा। टू जीरो हो जाएगा। ये फोर नीचे आएगा। फिर यहाँ पे टू, टू जा फोर। तो रिमाइंडर जीरो 4। तो आ गया, लेकिन हमारा इसमें आंसर क्या आ रहा है? -2, -12 आ रहा है। ठीक है। मतलब कि, -12। हाँ, कि अगर आप एक नेगेटिव नंबर को डिवाइड करते हो एक पॉजिटिव नंबर से तो आपका आंसर नेगेटिव में आएगा। और यहाँ पे 24 अच्छा को अच्छा ठीक, डिवाइड बाय टू क्वेश्चन जो है। किया। जी हाँ, सर। जी। बोलिए बोलिए। क्वेश्चन जो है वो नेगेटिव में आएगा। जी सर। हाँ, मतलब ये छोटे रूल्स हैं जो हमें याद रखने हैं। तो इस तरह से ये अच्छा हो अच्छा गए ठीक। इवन नंबर। अब बात करते हैं ऑड अच्छा ठीक। नंबर की। तो ऑड नंबर ठीक मतलब क्या? सर। ऑड एक सर नंबर और मतलब, करना ला ऐसे। एक माइनस वाला और करना ला ऐसे सर। हाँ जी, ऐसा ना, ठीक है, एक और कर लेते हैं, चलो। भी एक और यहाँ करना पे है। सपोज मैं लिखता हूँ -68। ठीक है। इस नंबर को मैं डिवाइड जी करता हूँ सर। जी। टू से। ठीक है। जी तो सर। मुझे रिमाइंड, जी देखो सर। जी। यहाँ पे लास्ट में एट है ना, पीछे लास्ट में एट है। तो ये एक इवन नंबर है। जी अब सर। नेगेटिव नंबर को अगर मैं डिवाइड बाय, जी ये तो पता चल जाएगी। हाँ, टू किया, तो आप ही मान लो नेगेटिव नंबर है, इसको, इसका आंसर नेगेटिव में आने वाला है। नेगेटिव डिवाइड बाय पॉजिटिव, आंसर नेगेटिव में जी आएगा। सर। जी। तो आप मान लो एक टाइम के लिए अगर ये नेगेटिव नंबर भूल जी जाओ सर। तो टू थ्री जा क्या होगा? सिक्स होगा। ठीक है। 2 3 10 6। 6 जी करेंगे। सर। अगर ये नेगेटिव की साइन को हम भूल जाते हैं मान लो, तो 6 - 6 करेंगे, यहाँ पे जीरो हो जी। जाएगा। ये एट नीचे आएगा। फिर टू फोर जा एट होगा, यहाँ पे जीरो टू होगा। 4 8। हाँ, अब कोई नंबर बचा नहीं ना यहाँ पे जो नीचे आना चाहिए। कोई भी नंबर नहीं बचा। तो हमारा नहीं आंसर बस। आ गया 34। लेकिन ये 34 कैसा होगा? ये 34 नेगेटिव होगा। सो ये -34 होगा। नेगेटिव। हाँ। ठीक है। अच्छा ठीक है ठीक। तो अगर सर इसको हम, अगर इसके साथ 68 के साथ माइनस अगर हम ना भी लगाते तब भी हमारा ऊपर 34 ही आना था, लेकिन वो माइनस में नहीं आया था। हाँ हाँ, वो माइनस में फिर नहीं आता। बट क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन थी और उसके साथ जी डिवाइड हो सर। रहा है एक पॉजिटिव नंबर, तो आंसर
नेगेटिव में आएगा। आंसर नेगेटिव अच्छा, में आएगा, इसके ठीक सर ऊपर जी। ना, इसके ऊपर फरीद कुछ रूल है। चलो मैं वो रूल आपको जी डिस्कस कर देता हूँ यहाँ पे, है ना, ताकि आपको ये थोड़ा आसानी होगी कि यार ये नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा। आप एक बार देख लो। जी सर जी। अगर एक नेगेटिव नंबर है, वो मल्टीप्लाई होता है किसी नेगेटिव नंबर से, तो आप आंसर में हमेशा पॉजिटिव लिखोगे। ठीक 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 सर जी। ठीक है। नेगेटिव अब नंबर अगर हाँ, नेगेटिव नेगेटिव से नंबर अगर मल्टीप्लाई होता नेगेटिव है तो नंबर से ही पॉजिटिव होगा। मल्टीप्लाई होगा तो आंसर पॉजिटिव में आएगा। वैसे ही ठीक सर जी। अगर एक पॉजिटिव नंबर को आप मल्टीप्लाई करोगे पॉजिटिव नंबर से, तो उसमें आंसर पॉजिटिव ही आएगा। तो आपने देखा, ठीक ठीक अगर सर दो जी। नंबर एक जैसे हैं, मान लो एक नेगेटिव है दूसरा भी नेगेटिव, तो आंसर पॉजिटिव। एक नंबर पॉजिटिव दूसरा पॉजिटिव, पॉजिटिव। तो आंसर पॉजिटिव। ठीक है। पॉजिटिव, ठीक ठीक अब सर इसका जी। उल्टा, अगर एक नंबर नेगेटिव हुआ और उसको आपने मल्टीप्लाई किया दूसरे पॉजिटिव नंबर से, तो दोनों अलग अलग हो गए ना। ये जी दोनों सर अलग जी। अलग है, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है। बिल्कुल सर जी, तो जैसे ऊपर इसमें आंसर नेगेटिव आएगा। जैसे ठीक जैसे है। ये हुआ है सर जी, वही -68 हाँ डिवाइडेड हाँ बाई हाँ। 2। हाँ, मैं उसी का उसका रूल भी जी अभी जी सर बताऊंगा। जी। वो रूल और ये मल्टीप्लिकेशन के रूल दोनों एक ही जी है। जी। दोनों एक है, देखो बताता हूँ कैसे। एक नेगेटिव एक पॉजिटिव मल्टीप्लाई ठीक किया, ठीक आंसर ठीक। नेगेटिव आएगा। अगर पहला वाला नंबर पॉजिटिव है और मल्टीप्लाई करते हो, और दूसरा वाला नंबर अगर नेगेटिव है, तो भी आपको आंसर नेगेटिव ही मिलेगा। जी सर जी। ठीक है। अब इसी मल्टीप्लिकेशन की साइन अच्छा के अच्छा बदले अच्छा, अगर ठीक हम ठीक लोग ठीक सर जी। अगर हम लोग अगर डिवीजन की साइन पहला कर दें तो भी आंसर वही मिलेगा। मैं यहाँ पे लिख अच्छा देता अच्छा हूँ, अच्छा, ठीक। आपके नोट्स के लिए मैं यहाँ पे लिख अच्छा, देता हूँ। इन हाँ इन बोलिए। चार में, जी सर जी, जैसे इन चार में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नेगेटिव मल्टीप्लाई पॉजिटिव, तो हमारा पॉजिटिव आएगा। फिर ये सेंटर में जैसे मल्टीप्लाई की साइन है सर जी, हाँ हाँ सब में, चारों में। हाँ 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 तो इन चारों की जगह अगर डिवाइड की साइन हो या फिर प्लस की, तो फिर उस, हाँ, देखो या जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई की साइन है ना, अगर उसके बदले डिवाइड की साइन होती तो भी आंसर आपका मल्टीप्लाई यही की। आता। ठीक है। एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। जी सर। एक नंबर नेगेटिव मल्टीप्लाई किया दूसरे नंबर अच्छा, यही नेगेटिव चार से। आते जैसे ये आएंगे, हाँ ठीक हाँ ठीक ठीक। हाँ, मैं वो यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक। आपको यहाँ पे लिख दूंगा ब्लू में। एक बार रिवाइज कर लेते हैं ये। एक पॉजिटिव दूसरा पॉजिटिव, तो आंसर पॉजिटिव में आएगा। एक ठीक नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है, तो आंसर नेगेटिव में आएगा। ठीक सर जी। एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, आंसर नेगेटिव में आएगा। अब नेगेटिव यहाँ पे आएगा। अब हम लोग डिवीजन का देख लेते हैं। डिवीजन में भी बिल्कुल ऐसा ही है। एक नेगेटिव लिया, उसको आपने डिवाइड किया दूसरे नेगेटिव नंबर से, तो आपको आंसर पॉजिटिव मिलेगा। इसका मतलब क्या ठीक पता है ठीक ठीक फरीद? ठीक सर जी। इसका मतलब क्या पता है? जैसे यहाँ पे -68 था, है ना, जी सर जी। और अगर जी। यहाँ पे ये जी सर। -2 होता ना, तो आपका आंसर ठीक 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 सर जी। 34 होता, -34 नहीं होता। पॉजिटिव माना था। हाँ, तो फिर आंसर फिर पॉजिटिव में ठीक आता। ठीक 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 ठीक, ठीक। वैसे ही अच्छा 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 ये अच्छा। पॉजिटिव नंबर डिवाइड किया दूसरे पॉजिटिव नंबर से, तो आंसर पॉजिटिव। ठीक है। फिर ठीक ठीक सर जी। मैं बस खाली एक बार लिख देता हूँ बस, चलो ठीक है ना। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। एक ठीक नेगेटिव ठीक दूसरा पॉजिटिव डिवाइड हो रहा है, आंसर नेगेटिव में आएगा। फिर अगर पहला वाला पॉजिटिव है ठीक सर जी। दूसरा वाला नेगेटिव है, तो आंसर नेगेटिव में ही आएगा। अच्छा ठीक सर जी, ये जो है ये मल्टीप्लाई वाले से मिलते हैं सारे। वो सेम वैसा ही है, देखो। अगर ये मल्टीप्लिकेशन की साइन के बदले आप डिवाइड की साइन कर दो, तो भी आपको वही तो मिलेगा। भी सेम ठीक वही ठीक मिलेगा, ठीक ठीक देखो। सर। ठीक है। और ठीक इसके है बारे सर, में जो हम भी लोग कब पढ़ेंगे अच्छे से? जब इंटीजर वाला चैप्टर करेंगे, तब अच्छे से और पढ़ लेंगे इस पे। ठीक ठीक है सर जी। हाँ। अब देखते हैं ऑड नंबर।
ऑड नंबर ठीक मतलब सर। एक ऐसा नंबर जिसको जब आप टू से डिवाइड करोगे तो आपको रिमाइंडर जीरो नहीं मिलेगा। रिमाइंडर अच्छा विल अच्छा नॉट अच्छा। बी इक्वल टू जीरो। मतलब क्या? रिमाइंडर जीरो देखो, नहीं मिलेगा। जैसे मान लो आपने लिया 63, ठीक है। आप 63 को डिवाइड बाय जी टू सर करते जी। हैं, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 63 अंदर और टू बाहर, ठीक है। टू के टेबल में सिक्स आता है जी क्या, सर। या फिर सिक्स से छोटा नंबर? हाँ। तो टू थ्री जा जी आती है। सिक्स थ्री। किया मैंने यहाँ पे। सिक्स। तो सिक्स माइनस सिक्स, आंसर आया जीरो। ये थ्री नीचे जीरो। उतरा, जी सर जी। ठीक है। अब टू के टेबल में थ्री या फिर थ्री से छोटा नंबर आता है कोई? हाँ, आता है। टू हाँ। टू वन वन जा जा। टू। टू। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचा? वन बचा। रिमाइंडर वन। मतलब ये रिमाइंडर वन बचेगा, आठ में हाँ रिमाइंडर जीरो। हाँ। तो यहाँ पे ना ऑड नंबर में क्या होगा कि आप जब डिवाइड करोगे टू से, तो रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा, रिमाइंडर आएगा वन। वन आएगा, मतलब कुछ नीचे हाँ। आएगा। ठीक, जी जी सर। अब इसको थोड़ा और विजुअली एक बार देख लेते हैं, जैसे पिक्चर बना के देख लेते हैं थोड़ा सा, ताकि और अच्छे से एकदम मजा आ जाए। चलो ठीक है, वन जी टू जी थ्री जी सर। फोर फाइव सिक्स सेवन। जब हम लोग डिवाइड बाय टू करते हैं, इसका मतलब क्या? कि हम लोग टू टू की जोड़ी बनाते हैं, है ना। दो दो की जोड़ी बनाते हैं, तो ये एक जोड़ी हो गई। जी जी जी। वैसे ये दो, दूसरी जोड़ी हो गई। ये तीसरी जोड़ी हो गई। लेकिन इसमें जी ये सर एक जी। बच गया ना, ये एक ये बच क्या गया। बच गया सर? तो ये टोटल थे सात। उसमें जी जी सर। एक हमेशा ऐसा इस तरह से बच जाएगा एक। हाँ ठीक, आठ में एक रिमाइंडर बच जाएगा। ठीक है। हाँ, हमेशा ऑड में क्या होगा कि हमेशा ऑड में रिमाइंडर वन मिलेगा आपको, ऐसा। जी, पूरा डिवाइड नहीं होगा। जी जी सर। हाँ। चलो, अब इसमें इसमें भी कुछ इसमें भी कुछ पैटर्न्स होते हैं जो मैं आपको बता दूं। चलो मैं जी जी बताऊं, सर जी। इससे अच्छा आप खुद ऑब्जर्व करके देखो जरा क्या होता है। ठीक है मैंने सर। टू को मल्टीप्लाई किया फोर से, तो आंसर आएगा एट, ठीक है। और जी सर मैंने अगर जी। टू को मल्टीप्लाई किया फाइव से, तो आंसर आएगा टेन। टेन सर जी। या फिर मैं यहाँ पे कोई नंबर लेता हूँ, सपोज यहाँ पे लेता हूँ 12, मल्टीप्लाई बाय मैंने थ्री किया, तो मुझे मिल रहा है यहाँ पे 36। अच्छा, तो यहाँ पे एक बात आपको दिख रही है। जी सर जी। यहाँ पे एक इवन नंबर है और दूसरा इवन जी नंबर सर है, जी। दोनों मल्टीप्लाई हुए, तो आपको आंसर इवन में ही मिलेगा। दोनों मल्टीप्लाई इवन में मिलेगा, बिल्कुल सर हाँ, जी। अगर एक इवन नंबर है और दूसरा इवन नंबर है, दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर भी एक हमेशा डिवाइड। इवन नंबर ही आएगा। वैसे यहाँ जी पे सर जी। बिल्कुल। आपने एक इवन नंबर लिया और यहाँ पे आपने एक ऑड नंबर लिया, लेकिन आपने जब मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आया? इवन आया, जी जी सर। राइट। तो ये हम लोग एक पैटर्न सिर्फ फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या ये पैटर्न सही में हमेशा हर हर नंबर अच्छा के केस में ठीक। ये सही रहेगी क्या, देखते हैं। ये इवन नंबर है 12, 12 एक जी इवन जी जी नंबर जी है, सर। और थ्री एक ऑड एक नंबर है। इवन हो, एक odd। जी सर जी। तो मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे 36 आ रहा है, जो कि एक इवन नंबर है। जी सर। तभी भी हमें एक नहीं, हाँ, मतलब कि फिर अगर भी इवन एक मिल रहा है। इवन जी नंबर सर। है, उसको आप इवन नंबर से या ऑड नंबर से मल्टीप्लाई करो, आंसर हमेशा इवन नंबर ही आएगा। इवन। जी सर। ठीक है, तो ये आपको नोट बनाना है तो बना सकते मल्टीप्लाई हैं के फिर।
मल्टीप्लाई में। हम्म। हाँ, ये सब नोट करूंगा मैं अपनी नोटबुक पे, बिल्कुल सर। ठीक है, वो आप आराम से बाद में कर सकते हैं, कोई बात नहीं। जी इसी के ऊपर मैं और देता हूँ, एक मिनट। फिर यहाँ पे जी जी अगर मैं ऑड नंबर का कुछ करूं, मान लो ऑड नंबर को मल्टीप्लाई बाय मैंने ऑड नंबर से किया, तो आंसर क्या आएगा? जैसे 15 एक ऑड नंबर है और 3 एक ऑड नंबर है, उसको मल्टीप्लाई किया तो जी सर आंसर जी। क्या आया आपका? 45 आया ना। और 45 भी एक ऑड नंबर 45। बिल्कुल सर जी। है ना? तो आपको ऑड नंबर जी कब जी सर। मिलेगा? जब दोनों ऑड नंबर मल्टीप्लाई होंगे तभी आपको आंसर ऑड नंबर आएगा। जी जी सर जी। उसके सिवाय दूसरा जो कॉम्बिनेशन होगा ना, जहां पे एक इवन जी नंबर है और वो मल्टीप्लाई हो रहा है या तो किसी ऑड नंबर से या इवन नंबर से, तो आंसर आपको इवन नंबर ही आएगा। जी जी सर जी। ठीक है। फिर एक मिनट। जी जी। तो ये हमने एक पैटर्न देख लिया कि यार इवन नंबर को इवन नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर इवन आता है। इवन को अगर ऑड से भी मल्टीप्लाई किया तो भी आंसर इवन आता है। लेकिन ऑड नंबर को अगर ऑड नंबर से मल्टीप्लाई किया तो हमेशा आंसर ऑड नंबर ही आएगा। जी जी सर। सही। ठीक है। और इसमें कुछ और केस है, एक मिनट। अब एडिशन वाले रूल्स इसमें देखते हैं। इसी के अंदर एडिशन वाले जी जो रूल्स है ना, वो जी। कि यार मैं अगर एक इवन नंबर है उसको मैं इवन नंबर के साथ प्लस करता हूं, तो क्या मुझे आंसर इवन नंबर मिलेगा या ऑड नंबर मिलेगा? तो जी मुझे सर। हमेशा इवन नंबर ये वो मिलेगा, मिलेगा सर। है ना? कैसे? जैसे सपोज जी सर। जी आपने जी। लिया यहाँ पे 12 और आपने उसमें प्लस किया एक और इवन नंबर के 4, तो आंसर हमारा आ रहा है 16, जो कि एक इवन नंबर है ना? 16 ही वो नंबर। जी 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 ठीक है। जी सर। बिल्कुल। फिर अगर जी आप एक इवन नंबर है उसको प्लस करते हो एक ऑड नंबर से, तो आपको आंसर ऑड तो नंबर भी मिलेगा। ये नहीं आएगा। देखो अच्छा, इसको और नंबर एग्जांपल से मिलेगा। समझ लेते हैं। कैसे? सपोज आपने यही ले लिया, चलो ये 12, ये 12 ले लिया, और दूसरा कोई ऑड नंबर है, कोई भी ऑड नंबर आप ले लो, कोई भी। आप बोल सकते हैं जो ऑड नंबर लिखना हो मैं लिखता हूँ, चलो। कोई भी होगा। जी जी। 3 लिख देते हैं सर जी। ठीक है, 3। तो यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा 15, जो कि एक ऑड नंबर है ना? जी जी सर। राइट। तो बिल्कुल सर जी। आपने इसमें देखा कि यार जी अगर जी मैं सर। इवन को इवन के साथ प्लस करता हूं तो आंसर इवन आता है। लेकिन अगर मैं इवन को ऑड के साथ प्लस करता हूं तो आंसर ऑड आता है। अब एक ऑर्डर और आता है। एक और बाकी रह गया। एक और बाकी रह गया, देखो। देखो इवन इवन वाला हो गया, तो एक होना चाहिए ऑड ऑड वाला, है ना? दो अगर ऑड नंबर है उनको मैं प्लस करता हूं तो क्या आता है? चलो देखते हैं। सपोज मैं यहाँ पे लेता हूँ 13 और यहाँ पे लेता हूँ सपोज 5। ये भी ऑड है, ये भी ऑड है। ठीक है। तो आंसर क्या आ रहा है हमारा? 18 आ रहा है। आंसर ये। हाँ, ये तो बात। ये क्या होगा? एक जी सर जी। इवन नंबर है ना? जी, ये नंबर है जी जी सर। तो आपने देखा फरीद, ऑड नंबर आ कब रहा है पता है? ऑड नंबर तभी आ रहा है जब दोनों अलग अलग हों। एक इवन हो एक ऑड हो, तो आपको ऑड मिलेगा। तभी। जी जी सर। अलग अलग लेकिन होते जब हैं। दोनों सेम सेम होंगे, ये वाला इवन और ये भी फिर इवन, तो आंसर इवन ही आएगा। अगर एक ऑड है तो बिल्कुल सर दूसरा जी। भी ऑड है तो आंसर इवन ही आएगा। ऐसा।
बिल्कुल। जी जी जी, सही तो कह रहे यहाँ पे छोटा सा ऐसा लिखते हैं, इवन प्लस इवन, तो आंसर इवन। हैं। इवन। ऑड प्लस ऑड, तो आंसर इवन। इवन। बाकी इसका जो कॉम्बिनेशन होगा दूसरा कि भाई इवन और ऑड है, तो आंसर ऑड। ये डी लिखता हूँ, आठ। चलो ठीक है, डी। जी सर जी। ठीक है, ये छोटा सा, क्या पता कहीं पे किसी भी एग्जाम में कुछ ऐसे क्वेश्चन हो जिसमें अपने को ऐसे भी सीखने को मिल जाए, है ना। अब जी जी देखते हैं। जी जी सर ठीक है, अब देखते हैं अगला टॉपिक, प्राइम नंबर। ठीक है, जी। जी सर जी। प्राइम नंबर मतलब क्या, उसका डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं। अ नंबर हैविंग ओनली टू फैक्टर्स। टू अ नंबर हैविंग ओनली टू फैक्टर्स। फैक्टर्स। अब वो दो फैक्टर क्या होते हैं, दो फैक्टर क्या होगा, जी जी सर। दो फैक्टर में एक फैक्टर होगा वन, और दूसरा फैक्टर वो नंबर खुद, जी सर। नंबर इटसेल्फ। खुद इट से। जी सर जी। अगर आपको याद होगा तो हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर थोड़ा सा इसके बारे में शायद बात किया होगा। अब देखो, एक ऐसा हाँ नंबर जिसके बिल्कुल सिर्फ सर जी, दो या तो वो फैक्टर होते हैं, खुद के टेबल में आता है या फिर एक से कटता है बस। या तो हाँ एक से कटेगा या तो खुद से कटेगा बस, जी जी सर, ये बताया वैसा। था। तो जैसे अगर मैं चेक करना चाहूं कि खुद से यार ये जो कटेगा। 13 है, क्या 13 एक प्राइम नंबर है क्या, तो मैं चेक करूंगा कि यार जी 13 बिल्कुल है कौन सर। कौन से नंबर से कटता है। मतलब 13 के फैक्टर्स क्या है, 13 के फैक्टर्स मतलब 13 कौन कौन से नंबर से कटता है, वन से कटेगा, ठीक है, टू से कटेगा, नहीं, थ्री से कटेगा, नहीं, फोर से कटेगा, नहीं, फोर तो और प्राइम एक नंबर खुद है से। नहीं, नहीं। फिर फाइव से कटेगा, नहीं, सिक्स से भी नहीं, सेवन एट नहीं नाइन, सर। तो डायरेक्ट ये 13 से ही कटेगा। तो 13 के कितने फैक्टर हुए, दो फैक्टर बस हुए। 13 से कटेगा बस। हाँ, दो ही तो फैक्टर। 13 क्या हो गया, एक दो प्राइम नंबर फैक्टर हो है सर। गया। ठीक है, बिल्कुल तो सर जी। हम लोग देख लेते हैं कि यार प्राइम नंबर कौन जी जी कौन से सर। हैं। स्टार्टिंग कहाँ से होगी, क्या वन प्राइम नंबर है क्या, वन, जी सर। ये जो नंबर लिखा ना वन, क्या वो वन प्राइम नंबर वन है। प्राइम नंबर नहीं हो सकती। क्योंकि प्राइम नंबर के दो फैक्टर होने चाहिए कम से कम, मतलब दो ही फैक्टर होने चाहिए प्राइम नंबर के। यार वन का तो ये कोई, वन का तो सिर्फ एक ही फैक्टर है। ये जी तो जी सर वन, जी, एक ही है सर जी। वन जो ये है, नहीं हो सकता है। वन जो है वो नॉट अ प्राइम नंबर। और जो वन होगा ना वो कॉम्पोजिट नंबर भी नहीं है, अगर प्राइम नहीं है तो कॉम्पोजिट भी नहीं है। जी हम लोग सर। कॉम्पोजिट अभी आगे देखने वाले नहीं हैं। है सर जी। जी जी सर ठीक है, जी। तो अब देखते हैं, अगर वन प्राइम नंबर नहीं है तो ठीक है, उस वन के बाद क्या आता है, वन के बाद आता है जी टू, जी जी। राइट। तो टू प्राइम नंबर है, हाँ। टू वन की टेबल में आता है और खुद की टेबल में आता है, हाँ। हाँ, टू प्राइम नंबर। फिर थ्री प्राइम नंबर है क्या, हाँ। फिर फोर, फोर प्राइम नंबर है, नहीं, फोर जी जी। प्राइम नंबर नहीं है, क्यों, नहीं सर। क्योंकि फोर के तीन फैक्टर हो गए, वन, वन की टेबल, टू की टेबल और खुद की टेबल, तो ये तीन तीन फैक्टर हो गए, खुद की टेबल ये इसीलिए भी फोर हो प्राइम सकता है। नंबर नहीं है। तो फाइव प्राइम नंबर है क्या, नहीं है सर जी। हाँ, फोर प्राइम नंबर नहीं है। फाइव प्राइम फाइव प्राइम नंबर है नंबर क्या, है। फाइव, फाइव जी सिर्फ जी वन जी, की फाइव टेबल में प्राइम आता नंबर है है सर। और खुद की टेबल में आता है, राइट, बस ना। तो फाइव प्राइम नंबर है। बिल्कुल बिल्कुल फिर सर। सिक्स, सिक्स प्राइम नंबर नहीं है। तो जो जो प्राइम नंबर नहीं है मैं वो यहाँ पे सिक्स लिख नहीं देता है। हूँ। ठीक है, फोर हो गया, सिक्स हो गया, तो सेवन प्राइम नंबर है, हाँ। एट प्राइम नंबर जी है। नहीं है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नहीं नॉट है। प्राइम।
ठीक है। जी फिर सर। 8 यहाँ पे लिखा है, वो प्राइम नंबर नहीं है। 9, 9 भी प्राइम नंबर नहीं है, क्यों? क्योंकि 9 के भी तीन फैक्टर वो होते हैं, एक तो 1, एक तो 3, और एक वो 9 की बिल्कुल टेबल सर में जी। खुद आता है ना? बिल्कुल। 9 खुद बिल्कुल। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जाते जाएंगे, तो यहाँ पे 8 नहीं आएगा, 9 नहीं आएगा, 10 भी नहीं आएगा। यहाँ पे आएगा फिर 11, फिर 12 नहीं होगा, फिर होगा 13, फिर 14 नहीं आएगा, क्योंकि 14 जो भी है 15। 14। अच्छा, ये देख लेना कि जितने भी इवन नंबर है ना, 2 को छोड़ के, हाँ, जी जी। 2 को छोड़ के, जी जी 2 के सर जी। सिवाय जितने भी इवन नंबर जी हैं, जी। 4, 6, 8, 10, 12, ये सब के सब प्राइम नंबर नहीं कहला सकते, है ना? तो जी वैसे जी ही सर। 14 नहीं होगा, हाँ फिर हाँ। 15 होगा, 15 भी नहीं होगा, क्योंकि 15 भी अलग अलग टेबल में आता है, 3 के टेबल में, 5 के टेबल में। 15 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, 17 होगा। हाँ, हाँ बिल्कुल सर। ठीक है। तो इस तरह से ना हम लोग प्राइम 17 नंबर्स, होगा सर जी। इस तरह से हम लोग क्या 17 जी करेंगे, जी। एक बार सारे प्राइम नंबर्स लिख लेते हैं। ठीक है, 1 to 100 वाले जितने भी प्राइम नंबर्स हैं, वो एक बार लिख लेते ठीक हैं। है ठीक है। जी सर। ठीक सर। 1 to 100, ठीक है। अच्छा, आपने जी एक बात नोटिस की, फरीद, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है? जी जी। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है सर जी। वेरी गुड। सबसे छोटा 2 है। तो हम लोग बोल सकते हैं जी जी 2 इज द सर। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ठीक है। विद स्मॉलेस्ट सिंगल डिजिट भी वो बोलते हैं। हाँ, सिंगल डिजिट। और अगर आप बोलोगे कि सिंगल डिजिट में भी सबसे छोटा, या फिर प्राइम नंबर में सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन है, तो वो 2 है, वैसे ही। और जी जी। पता है क्या, 2 अकेला एक इवन नंबर है जो प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर के जी 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 सर। बिल्कुल प्राइम बिल्कुल नंबर सर की जी। दुनिया में ये अकेला एक इवन नंबर है। अच्छा, इस सब नंबर में एक ही 2 नंबर हाँ, सारे प्राइम नंबर में सिर्फ अकेला ये 2 है है जो जो इवन भी है और जो वो इवन प्राइम भी। नंबर है। जी जी मतलब सर, जितने इवन भी भी और प्राइम प्राइम नंबर भी होंगे ना बिल्कुल 2 सर। के सिवाय, वो सारे के सारे ऑड होंगे, ऑड। बिल्कुल बिल्कुल सर जी, ये अकेला है सर इवन। हाँ। अब देखते हैं 1 to 100 के प्राइम नंबर्स। ये हो सके तो याद कर लेना, ठीक है। 2, 3, जी जी 5, सर जी। ये है। फिर 7, हाँ 7 भी है। बिल्कुल फिर बिल्कुल सर। 11 है। फिर 13 है। फिर 17 है। फिर 19। इसके बाद 23, फिर 23 होगा। 29, 29। 31 है। फिर थर्टी 31। सेवन है। फिर 37 के बाद जी फोर्टी जी सर वन जी। है। फोर्टी 41। थ्री है। 47 है। फिर है बिल्कुल सर। 53, 59, 61, 67, फिर 71, 73, 79, 83, 89, और लास्ट में 97। सेवन। ये 1 से लेके 100 के अंदर ये सारे प्राइम नंबर्स हैं। अभी जो एक थोड़ी देर पहले जी जी मैंने सर आपको एक ये। बात बताई कि यार 2 को छोड़ के ना, 2 को छोड़ के बाकी जी सारे सर जो जी। है वो ऑड नंबर है। 8 नंबर है 2 बिल्कुल सर जी। अकेला एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन नंबर भी है। देखो बाकी सारे ऑड नंबर है कि नहीं, देखो, है ना? ये सब के सब, देखो, सबके सारे सब 8 हैं ऑड, सर जी। सबके सब ऑड नंबर है। बिल्कुल सर जी। ठीक है।
बिल्कुल बिल्कुल सर। तो इनसे मैं क्या सीखता हूँ पता है, इसमें एक स्टेटमेंट लिख सकता हूँ, जी जी सर एक्सेप्ट जी। टू, एक्सेप्ट टू ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड नंबर्स। ठीक है, ये मैं बोल सकता हूँ। हाँ, सिवाय दो के, दो सिवाय के दो मीन्स के और अलावा जितने भी सारे प्राइम नंबर हैं वो ऑड नंबर्स हैं। वो आ गए। ये बिल्कुल सर। स्टेटमेंट पढ़ के अब देखो, मैं इसी के जैसा एक स्टेटमेंट दूसरा लिखने जा रहा हूँ, थोड़ा सा उल्टा है। जी सर। ऑल ऑड नंबर्स आर नॉट प्राइम। जी सर जी, ऑल आर नंबर्स नॉट प्राइम, एक्सेप्ट टू फिर आएगा। हाँ देखो, मतलब सारे प्राइम नंबर ऑड नंबर तो हैं, लेकिन दुनिया के सारे ऑड नंबर क्या प्राइम नंबर हैं? ऐसा नहीं है। जी सर। बहुत सारे ऐसे भी ऑड नंबर है ना जो प्राइम नंबर नहीं है, जैसे कि कौन सा है, जैसे यहाँ पे नाइन। नाइन एक ऑड नंबर है लेकिन वो प्राइम नंबर नहीं है। वैसे कौन सा हो गया यहाँ पे, हाँ हाँ, बिल्कुल सर। 15, वो ऑड नंबर है लेकिन प्राइम नंबर 15। नहीं है। फिर 21 एक ऑड नंबर है लेकिन वो प्राइम नंबर नहीं है। जी सर। तो ठीक है, इस तरह से। बिल्कुल सर जी। ठीक है, तो ये क्या, ये ना फरीद, क्या ठीक होता है ठीक ठीक कि ठीक। शब्दों के साथ थोड़ा खेला जाता है और उसी के बेस पे क्वेश्चन भी कई बार दिए जाते हैं। हाँ जी जी सर। जैसे बिल्कुल मान लो बिल्कुल लिख दिया बिल्कुल। ये वाला एक स्टेटमेंट और एक ये स्टेटमेंट लिख दिया। मान लो बोला कि ये ए स्टेटमेंट है, ये बी स्टेटमेंट है। जी जी। तो उसमें पूछेंगे कि भाई आप बताओ, क्या ए वाला सही है या बी वाला सही है, ऐसा करके, है ना। तो हमें भाई देखना होगा कि जी यार ये जो जी जी सर। स्टेटमेंट पहला वाला है वो सही है, दूसरा वाला रॉन्ग है। ठीक है। अभी बिल्कुल सर। अभी इसमें कोई और चीज है जो बाकी रह गई है? नहीं, अभी तो नहीं। ठीक है। अच्छा जी हाँ, सर, एक टोटल और। हुए मतलब 2 से लेकर 97 तक, ये सारे 100 तक, ये 49 प्राइम नंबर है सर जी, नहीं 26। 26? आर यू टोटल श्योर? 26 प्राइम नंबर आपको अच्छा हाँ, ये भी काउंट किया है मैंने सर। काउंट किया ना आपने? चलो ठीक है, मैं भी देख लेता हूँ एक बार, क्योंकि मैंने ये काउंट नहीं किया था। ये 4 हो गए, ये 4 हो गए, 8, और ये दो 10, 12, और 3 15, 15 और 4 19, 19 और 3 23, 23 और 3 26। हाँ राइट। तो 1 से लेके 100 में मतलब टोटल 26 प्राइम नंबर्स हैं। जी 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 सर जी। हाँ, तो ये अच्छा बिल्कुल। है कि ये सारे फैक्ट्स ना हमें एग्जाम में काम में आ सकते हैं। जी जी सर जी। ठीक है। दूसरा एक और बात है, प्राइम नंबर के बारे में एक और मैंने जो पढ़ा है वो मैं बता रहा हूँ आपको। प्राइम नंबर में क्या होगा कि ना, जी सर। उसको आप इस फॉर्मूला के हिसाब से लिख सकते हो, इस वाली फॉर्मूला के हिसाब से। जी सर सिक्स जी। एन प्लस और -1, जो भी प्राइम नंबर होगा वो इस फॉर्मूला को सेटिस्फाई करेगा। लेकिन सारे नंबर जो इस 6 एन फॉर्मूला को प्लस वन के सेटिस्फाई लिए, करते हैं जी जी वो सर जी। प्राइम नंबर नहीं है। जो भी प्राइम अच्छा अच्छा नंबर होगा अच्छा। ना, वो इस वाली फॉर्मूला को सेटिस्फाई करेगा। जी सर। एग्जाम्पल, देखो एग्जाम्पल दे रहा हूं। जैसे यहाँ पे है, देखो यहाँ पे मैंने लिखा 6n प्लस और -1। मतलब अगर मैं n के बदले अगर मैं 1 लेता हूं यहाँ पे, तो ये 6 × 1, और मैं यहाँ पे +1 करता हूँ, तो 6 × 1 6, 6 + 1 7। 7 एक प्राइम नंबर है। हाँ। 7। अगर मैं ये प्लस के बदले माइनस लेता हूँ, सपोज n की जगह पे मैंने 1 ही रखा है, और मैं प्लस के बदले माइनस करता हूँ यहाँ पे, तो 6 × 1 = 6,
6 - 1 5। तो ये ये एक फाइव प्राइम नंबर फाइव हो गया है सर। ना। मतलब जी जी सर। सारे प्राइम नंबर इस फॉर्मूला को फॉलो करते हैं, लेकिन हर जी नंबर जो सर। इस फॉर्मूला को फॉलो जी करेगा जी। वो प्राइम नंबर नहीं कहलाएगा। ऐसा। बिल्कुल सर जी। 1 मिनट, 1 मिनट। ऑल प्राइम ये नंबर्स, सिक्स। मैं लिखता हूँ यहाँ पे, सुनो जी ना। ऑल प्राइम नंबर्स, यार मीटिंग भी एंड होने वाली है, सर। रुको। ऑल प्राइम नंबर्स फॉलो दिस फॉर्मूला, 6n प्लस और -1, बट ऑल नंबर्स फॉलोइंग दिस फॉर्मूला may not be may not be प्राइम। ये है कॉन्सेप्ट की तरह इसको समझना। सारे प्राइम नंबर इस फॉर्मूला को फॉलो करते हैं, लेकिन सारे नंबर जो इस फॉर्मूला को फॉलो करेंगे वो प्राइम नंबर होंगे या नहीं होंगे, मतलब वो जरूरी नहीं कि वो प्राइम नंबर होंगे। ऐसा। वो नहीं। जी बिल्कुल सर। ठीक है। तो इसी के साथ कहने ये का मतलब मीटिंग अभी सारे एंड होने वाली प्राइवेट इस है। फॉर्मूला को फॉलो करते हैं। हाँ फरीद, इसी ठीक क्लास है को मैं ठीक है। थोड़ी देर बाद फिर से कंटिन्यू करूंगा, ½ एन आवर के बाद। ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक सर। है ना। चलो, तो ये अभी मीटिंग थैंक एंड यू हो सर। जाएगी। ठीक है। तो हमने अभी जस्ट सीखा था कि जितने भी प्राइम नंबर्स हैं वो ये वाला रूल फॉलो करते हैं। मतलब कि 6n+1 लिखो या 6n - 1 लिखो, किसी भी प्राइम नंबर को आप इस फॉर्म में लिख सकते हो। बट कौन से प्राइम अच्छा नंबर्स। सर ये बिल्कुल सर जी, लेकिन ये 6n से हम, 6 का क्या मतलब है 6n? अच्छा, ये ना, ये सिर्फ एक रूल है। ये एक रूल है, ये फॉर्मूला एक बनी है जिसमें अच्छा 2 और 3 ठीक। जो है ना, 2 और 3 प्राइम नंबर को छोड़ के जितने भी बड़े प्राइम नंबर है ना, वो इस वाले रूल को जी फॉलो करते हैं। मतलब इस फॉर्मूला में वो फिट हो जाएंगे। कोई भी प्राइम नंबर होगा उसको आप जी इस जी। फॉर्मूला में डाल सकते हो इसमें। जैसे जी जी सर जी। जैसे सपोज यहाँ पे है 29, ठीक है। तो ट्वेंटी जी नाइन है। सर। तो क्या 29 को मैं इस वाली फॉर्मूला में के हिसाब से कर सकता हूँ क्या। जैसे यहाँ पे अगर मैं लिखा, मैं यहाँ पे कौन सी फॉर्मूला यूज करूंगा, ये वाली या तो ये वाली फॉर्मूला, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जी अगर जी सर। डालता हूँ 6 6 5 तो वो हो जाएगा 30। 6 4 24, ये नहीं होगा। तो कौन सा यहाँ पे होगा, ये वाला होगा आई ये थिंक। होगा हाँ, सर। 6 5 देखो एन के बदले, अगर मैं एन के बदले 5 डालूंगा तो 6 5 30। 30 - 1 30। तो 29। मतलब 29। ये वाली जो फॉर्मूला है, ये 29 इस वाली फॉर्मूला को फॉलो कर रहा है। ठीक है। अच्छा ठीक 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 वैसे है जी सर। वैसे जो 31 है ना, क्या थर्टी जी वन जी। प्राइम नंबर है। हाँ, 31 प्राइम नंबर है। ठीक है। बिल्कुल तो है। 31 कौन सी फॉर्मूला को फॉलो कर रहा है। 31 ना इस वाली फॉर्मूला को फॉलो कर रहा है। कैसे मुझे पता चला। देखो, अगर मैं यहाँ पे एन के बदले अगर मैं 5 डालता हूँ तो सिक्स जी फाइव सर जा जी। 30। 30 + 1 31, है ना। 31। जी सर। हाँ। बट कई बार क्या होता है कि जैसे ये 2 है, ये जो नंबर 2 है ये भी प्राइम नंबर है, बट 2 जो है वो इस फॉर्मूला में नहीं आएगा, इस फॉर्मूला को फॉलो नहीं करेगा। क्यों। क्योंकि देखो यहाँ पे अगर आप चाहे कुछ भी डालो, अगर आप n = 1 डालो तो 6 1 जा 6 +1 तो ये तो 7 हो जाता है। अगर मैं माइनस करता, 6 1 जा 6 - 1 तो ये 5 हो जाता। मतलब ये वो प्राइम नंबर को फॉलो करता है जो प्राइम नंबर 3 से बड़े हैं। मतलब 5 7, जी जी सर। इसमें 2 और 3 ये वाले प्राइम नंबर इसको फॉलो नहीं करेंगे।
ठीक जी है। जी 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 सर जी, बिल्कुल सही बोला जी सर। और भी और भी हम लोग इसमें समझ सकते हैं, जैसे कि अगर और कौन से प्राइम नंबर है। हाँ, 41 है, 43 है। तो क्या 41 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या? देखो, 41 कैसे आएगा? 41 आएगा 40 + 1, ऐसे आएगा। या तो जी ऐसे जी आएगा कि 42 - 1, तो मुझे 41 मिलेगा, है ना? जी जी सर जी। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ 6 7 * 42, 42 - 1, तो 41 मिल जाएगा। 41 मिल जाएगा सर मतलब जी। ये 6n - 1, ये वाली एन फॉर्मूला। एन की जगह, जहाँ एन हाँ है ना सर जी, यहाँ हमें खुद सोच इमेजिन करके खुद लगाना होगा वर्ड, हाँ हाँ हाँ। क्या बन एन के सकता बदले एन के बदले आप कोई नंबर लगा दो, और उसमें आप +1 करो या -1 करो, तब आपका आंसर जो आता है वो एक है। प्राइम नंबर को फॉलो, एक प्राइम नंबर इसको फॉलो करेगा, जी जी है सर। ना? लेकिन क्या ठीक। हर बार ऐसा होगा क्या? क्या हर बार कोई भी हर बार। सपोज मैंने ले लिया n = 8 ले लिया, ठीक है, सपोज, और मैंने इसमें डाल दिया, एन इक्वल टू 8। सपोज मैंने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। तो ये हो गया 6 8 ज़ा 48 हो गया, 48 हो गया ना। 48। 48 + 1 किया मैंने, जी जी सर, तो क्या प्लस वन। हुआ? 49 हो गया। तो 49। बट 49 एक प्राइम जी नंबर सर। नहीं है। नहीं है ठीक है सर ना? जी, बिल्कुल। मतलब आप एन के बदले कुछ भी नंबर ले लो, जी जी और जी आपको क्या हर बार प्राइम नंबर मिलेगा? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है। लेकिन आप पहले से जी जी देख सर लो जी सर। कि यार कोई प्राइम नंबर है, उसको आप इस फॉर्मूला में डाल सकते हो। उसको आप सपोज ये वाली फॉर्मूला में डाल सकते हो, जैसे 53 है ना। 53 के बदले यहाँ पे क्या हो जाएगा? 53 के बदले यहाँ पे जी हो सर। जाएगा 6n - 1 = 53 आएगा। कैसे? देखना, 6 9 ज़ा, अगर मैं n के बदले 9 लेता हूँ और -1 करता हूँ, तो 6 9 ज़ा 54 हुआ। 54 - 1, वो हो गया 53। तो 53 कब आया? जब ये वाला रूल हमने लगाया और उसमें हमने n = 9 लिया तब। जी सर जी। ठीक है, चलो। अच्छा अब अच्छा। अब एक काम करते हैं, अब आगे देखते हैं कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है। जी कॉम्पोजिट नंबर मतलब जी जी नंबर्स जी जी। हैविंग मोर देन टू फैक्टर्स। नंबर्स जिसके एक से ज्यादा दो से फैक्टर ज्यादा होंगे। फैक्टर होंगे, दो से ज्यादा। जी सर जी। हैविंग मोर देन टू फैक्टर्स। जी जी सर जी। एक मिनट। तो ये सब वो प्राइम नंबर तो है नहीं, मोर देन टू फैक्टर्स। नंबर्स हैविंग मोर देन टू फैक्टर्स। एग्जाम्पल, जैसे मान लो एग्जाम्पल ले लिया 4। तो फैक्टर जी सर। अब 4 के फैक्टर्स कौन कौन से हैं, वो मैं यहाँ पे लिख दूंगा। मुझे पता है 4 है ना, वो 1 की टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, और खुद की टेबल में आता है। जी जी सर। तो ये तो हो गए 3 बिल्कुल। फैक्टर्स, और है ना? खुद के टेबल में हाँ, इसके 3 फैक्टर हैं सर। तो ये 3 फैक्टर हैं। बिल्कुल सर जी। तो यहाँ पे हो गया ना कि मोर देन फैक्टर टू का फैक्टर। मतलब ही ये है सर, एक्टर में टुकड़े करना, तोड़ना। हाँ हाँ। अच्छा, फैक्टर के बारे में आप जानना चाहेंगे? रुको मैं बताता हूँ फैक्टर कब किसको फैक्टर बोलते हैं। जैसे कोई नंबर है, वो किसी बड़े नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड कर सकता है, तो तो वो जी जी फैक्टर सर जी। कहलाएगा। जैसे मुझे लिखना हो, सपोज मुझे लिखना हो कि, इक्वल पार्ट में। जी। हाँ मुझे ठीक ठीक लिखना सर है जी। सपोज, एक मिनट लिखता हूँ जरा। मैं ऐसा लिख देता हूँ कि 2 3 ज़ा 6। ठीक है।
मैंने ऐसा लिख दिया, 2 3 जा 6। तो ये जो 2 है वो फैक्टर है 6 का। हाँ। 3 है बिल्कुल सर जी। वो फैक्टर है 6 का। हाँ। और जो आपने बोला कि हाँ टुकड़े कर सकते हैं, मतलब उसको बांट सकते हैं क्या? हाँ। हाँ, उसको आराम से बांट सकते हैं। ये जो 2 है ना, वो 6 को आराम से डिवाइड कर देगा। फैक्टर होता ही ऐसा है कि किसी नंबर को वो एग्जैक्टली डिवाइड कर सकता है। एग्जैक्टली डिवाइड कर सकता है मतलब क्या? अगर किसी नंबर का आपने बिल्कुल बिल्कुल उसका सर जी। फैक्टर ले लिया और आपने उस फैक्टर से आप डिवाइड कर रहे हैं ना, यहाँ पे हाँ, तो जी आपको लास्ट में रिमाइंडर 0 मिलेगा। जी जी सर। ठीक है। तो ये क्लियर हो गया आपको? जैसे टू, टू है इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा और ठीक है। तो ये है मतलब फैक्टर्स। तो कॉम्पोजिट नंबर्स मतलब क्या? कॉम्पोजिट नंबर्स वो सारे नंबर जिनके दो से ज्यादा फैक्टर है। अब आपको पता है 4, हाँ वो कॉम्पोजिट नंबर है। 5, 5 तो प्राइम नंबर है। और 6, इसके मोर देन 2 फैक्टर हूँ सर। हाँ 6 के जो दो से ज्यादा फैक्टर होंगे। अब आपको पता है यार, ये जो दो फैक्टर वाले नंबर है ना, वो तो ये जितने भी जी इवन नंबर है ना, जितने भी इवन नंबर हैं टू को छोड़ के जितने भी इवन नंबर हैं वो सारे के सारे कॉम्पोजिट नंबर हैं। तो जैसे 6 है, 6 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे? 6 के फैक्टर्स मुझे पता है कि क्या होंगे। वो होगा 1, हाँ एक टू। 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 6। तो यहाँ पे जैसे ये 6 अब लिखा है मैंने, तो 6 के फैक्टर्स हैं 1, 2, 3 सिक्स और 6। खुद होगा, 4 फैक्टर है इसके सर। हाँ 4 फैक्टर हो जाएंगे। ठीक है। आई थिंक ये रिकॉर्ड हो रहा है। लेट मी सी, जी इज इट जी बीइंग सर। रिकॉर्डेड? आई थिंक हाँ रिकॉर्ड तो हो रहा है। ठीक है। जी बराबर है। ठीक है, अभी आगे देखते हैं। ठीक है, हम जो पहले पढ़ रहे थे ना, रैशनल और इरेशनल, उसको एक बार फिर से समझ लेते हैं। आपको पता है कि रैशनल नंबर जो होगा हाँ उसको सर। आप जी जी पी सर, थोड़ा अपॉन सा इसको क्यू, थोड़ा सा। हाँ इसी के ऊपर हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक ये है। रैशनल नंबर जी आपने बताया। हाँ ये मैंने बताया था ना, पी अपॉन बिल्कुल क्यू सर, फॉर्म वाला, बिल्कुल है सर। ना? ठीक। अच्छा, ये आपको याद होगा तो मैं इसके आगे वाले टॉपिक इसी के अंदर थोड़ा एडवांस कौन टॉपिक क्यों पे के चलाया फॉर्म था। में होते हैं और ये। पी और क्यू दोनों इंटीजर होंगे, है ना? जी और सर, क्यू, थोड़ा सा इसको रिवाइज करा दो तो। हाँ ठीक है, एक मिनट। आई जी जी थिंक सर। मैंने ये, हाँ यहाँ पे रिवाइज कराता हूँ। पी और क्यू, पी अपॉन क्यू फॉर्म में आप लिख सकते हो। और जो जी ये जी पी सर। और क्यू होगा ना, पी और क्यू ये दोनों के दोनों इंटीजर होंगे। ये दोनों के दोनों इंटीजर होंगे। और क्या ये होगा? इंटीजर। और यहाँ पे एक और शर्त है। एक शर्त ये है, सबसे बड़ी शर्त क्या है, कि जो ये नीचे वाला नंबर है ना क्यू, वो कभी जीरो नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सर। तो कोई भी ये नंबर जीरो नहीं जिसको होना आप इस चाहिए। तरह से लिख सकते हो और नीचे वाला नंबर अगर जीरो नहीं है, तो वो हो गया एक रैशनल नंबर। ठीक है। एक मिनट। तो सर जी ये इसको हम हाँ फरीद, आप कुछ पूछ रहे थे? जी सर, मैंने कहा इसको हम जैसे आप बोले ना, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होते हैं और पी एंड क्यू इंटीजर होने चाहिए और
क्यू जो है वो जीरो नहीं होने चाहिए, मतलब कि डिनोमिनेटर जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए सर। एक बात है सर, जैसे हम आपने कहा पी और क्यू, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में, इसकी जगह हम टी अपॉन जेड भी लिख सकते हैं, टी अपॉन जेड की फॉर्म में, एन अपॉन आर में, पी अपॉन क्यू भी क्यों इसको डिनोट करते हैं इससे? नहीं नहीं, आपका आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, राइट क्वेश्चन है। ये खाली ना ऐसे जो पी और क्यू जो लिखा है ना, वो बस खाली वैसे ही लिखा है यार। यहाँ पे आप कोई भी लेटर ले अच्छा सकते अच्छा। हो, कोई भी लेटर आप ले सकते हो। आप ले सकते हो ठीक ठीक भाई ठीक। के ए अपॉन बी ले लो, है ना, कुछ भी ले लो। लेकिन आप जो भी लेना, ये जरूर बताना कि यार ये ऊपर और नीचे वाला जो नंबर होगा ना, अच्छा अच्छा अच्छा। खाली क्या है पता है इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, कि ऊपर एक जी 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 लेटर जी। ले लो, नीचे एक लेटर ले लो, डेफिनेशन के एक। लिए, हाँ डेफिनेशन के लिए। और वो दोनों इंटीजर होने चाहिए, जी जी सर बस। सर। और नीचे वाला नंबर जीरो नहीं होना चाहिए। हाँ बाकी बिल्कुल सर, मतलब कि एक वो बिल्कुल। हाँ देखो, जैसे अगर मैंने ले लिया पी, यहाँ पे नंबर, पी अपॉन क्या होगा मतलब ये फॉर्म में होने चाहिए। ये है, ये जो है ना, ये है क्यू। इसको आप ऐसा बोलोगे क्यू। यहाँ पे मान लो मैंने लिया यहाँ पे नंबर 15/0। जी ठीक जी है, सर। तो 15/0 जो है ये पूरा, यार ये एक रैशनल नंबर नहीं कहलाएगा, जी सर। क्योंकि नीचे यहाँ पे जीरो आ गया, तो ये रैशनल नंबर नहीं कहलाएगा। बिल्कुल सर जी, क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो है, क्या हाँ, और इसका जो आंसर होगा, जी जी वो आंसर हम लोग लिखेंगे कि यार ये जो आंसर है ना, वो नॉट जी सर डिफाइंड जी। है। नॉट डिफाइंड मतलब ये चलता जाएगा, इसका कुछ कोई नंबर ही नहीं आने वाला इसका। कोई। इसलिए आप यहाँ पे लिखेंगे नॉट डिफाइंड। बिल्कुल सर जी। अच्छा, आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ, रुको। नॉट यहाँ डिफाइंड, पे एक चलिए। अच्छी चीज मेरे को याद आई है, बताता हूँ आपको। जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं 15/3 मैं लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ पे ऐसा। और हमें आंसर मिलता है 5, ठीक है ना। बिल्कुल तो सर जी। असली इसमें होता क्या है पता है, इसमें फाइव ना, मिलता है। ये जो जी 15 है ना, हम लोग 15 को बार बार 3 से काटते हैं। मैंने 15 को 3 से माइनस किया सपोज, तो 15 - 3 मुझे मिला 12। ठीक है, खाली इसको देखना एक बार, पहले एक बार देख लो। 15 - 3 किया, 12। मुझे 12 मिला। बिल्कुल। अब उस 12 में से भी मैं -3 करूंगा फिर से, तो मुझे यहाँ पे मिल रहा है 9। फिर ये 9 में से मैं -3 कर रहा हूँ, तो मुझे मिल रहा 9 है में से 6। बिल्कुल। और 6 में से -3 करूंगा, मुझे मिलेगा 3। और फिर से यही 3 में से मैं 3 निकालूंगा, मुझे मिला 0। अच्छा, अब ये कितने स्टेप्स हुए देखते हैं। जीरो। ये पहला बिल्कुल सर स्टेप, जी। ये दूसरा स्टेप, ये तीसरा स्टेप, ये चौथा स्टेप, और ये पांचवा स्टेप। मतलब 5 बार, 5 बार, 5 बार जी जी आप सर। जब आपने इस बड़े नंबर को इस छोटे वाले नंबर से माइनस किया, बार बार माइनस किया, है ना, बार बार आपने माइनस किया, तो आपका नंबर छोटा होता गया, छोटा होता गया, और लास्ट में आपको जीरो मिल गया, है ना। तो कब जीरो मिला, पांचवी बार, पांचवी बार बिल्कुल सर जी। हमें जब हमने और ये माइनस पांच किया तो जीरो जीरो हो मिला। गया। तो ये इस तरह से डिवीजन होता है, ठीक है। तीन तीन आप जी निकालते जी गए, जी जो जी। नीचे वाला मतलब नंबर था इसके वही आप निकालते गए। पांच पांच पार्ट हो गए। हाँ हाँ, 5 पार्ट्स, है ना, 5 पार्ट्स। 5 पार्ट्स में आपका आंसर लास्ट में जीरो आ गया, है ना। आपने क्या किया, आपने बार बार ये 3 से माइनस किया ना, मतलब आपने बार बार ये बड़े जी वाले नंबर को, जी। स्टार्टिंग में आपने ये छोटे वाले ये 3 से ही माइनस किया आपने। अगर ये होता तो देखो, अब देखो यहाँ पे 15/0 में कर रहा हूँ, हाँ। तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, देखना। हम लोग को बार बार क्या करना है, नीचे वाला जो नंबर है उसी से माइनस वही करना है। आएगा बार बार। ये जो 3 है ना, ये 3 आपने बार बार यहाँ पे माइनस किया, 3 से माइनस किया, 3 से माइनस जी किया, सर। 3 से किया। तो आप चाहे कितनी बार भी 15 में से चाहे आप कितनी बार भी जीरो
से माइनस करो, आपको बार बार 50 नहीं मिलेगा। फिर से ये जो आंसर आया, ये आंसर फिर से आप यहाँ पे यूज कर रहे हो, और फिर से आप जीरो से माइनस कर रहे हो, फिर से आपको हाँ वही मिल बिल्कुल रहा है, बिल्कुल। फिर 15 मिल रहा है। तो ये कभी खत्म नहीं होगा, जी जी। है ना, ये कभी खत्म नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पे आंसर बिल्कुल हम सर लोग जी लिखते बिल्कुल। हैं नॉट डिफाइंड। हाँ सर जी, रिपीट होगा, बार बार वही आएगा। हाँ, तो ये कभी इसका आंसर आएगा क्या हमें? अच्छा, ये कभी रैशनल हमें नंबर यहाँ नहीं पे होगा कुछ नहीं मिलेगा। 15.0। इसीलिए यहाँ पे आंसर आ रहा है कि नॉट क्यों? डिफाइंड। ठीक है। तो जो डिवीजन है ना, फरीद, डिवीजन जो है उसमें क्या होता है, उसमें बार बार आप सब्ट्रैक्शन करते हो। तो हम एक स्टेटमेंट ऐसा लिख सकते हैं कि यार डिवीजन इज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। डिवीजन इज, जी सर जी। ये तो एक कॉन्सेप्ट मुझे माइंड में एक बार याद आ गया, तो मैं सोचा हूँ आपको भी शेयर कर दूं, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। डिवीजन इज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। जी जी। सब्ट्रैक्शन। वैसे ही मल्टीप्लिकेशन भी कुछ ऐसा ही है। मल्टीप्लिकेशन क्या है? मल्टीप्लिकेशन इज रिपीटेड एडिशन। मल्टीप्लिकेशन, जी सर जी। ये आप जब रिवाइज करोगे ना एक एक टॉपिक को, तो आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। और एक एक टॉपिक जब रिवाइज कर लें, फिर हम लोग क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे तो मजा आएगा। रिपीटेड एडिशन। जी ठीक है। तो ये दो कॉन्सेप्ट आपको बताए, और रैशनल नंबर के बारे में बताया। अभी ई रैशनल नंबर, ई रैशनल नंबर हम लोग देखते हैं। जैसे कि एक वर्ड है, एक नंबर है पाए, ये आपने सुना होगा, इसको बोलते हैं ऐसे, PIE, पाए। ये एक ई रैशनल नंबर होगा। पाई। फिर ये जो रूट वाली साइन है ना, ये रूट वाली साइन लगा के आपने अंदर नंबर लिखा 2, तो ये ई रैशनल नंबर पाई है। इज इरेशनल नंबर। हाँ। फिर रूट 2, रूट 3, ये इरेशनल है। फिर रूट 5 एक इरेशनल नंबर है। रूट 7 इरेशनल है। हाँ, ठीक है। ये सब क्या है? ये सब इरेशनल नंबर है। और इरेशनल नंबर के बारे में मैंने आपको बताया था। बिल्कुल सर जी। यहाँ पे देखता हूँ, एक मिनट, यहीं पे दिखाता हूँ। कोई भी इरेशनल नंबर होगा ना, वो होगा नॉन जी जी सर जी। टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, एंड नॉन नॉन रिकरिंग। रिकरिंग। कोई भी इरेशनल नंबर ये इस तरह से होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या? कभी, मैं ये खाली लिख दे रहा हूँ नोट्स के लिए, नॉन टर्मिनेट। जी सर कभी जी। भी इसमें रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा। ठीक ठीक सर। कभी भी रिमाइंडर आपको जीरो नहीं मिलेगा। और नॉट जी रिकरिंग मतलब कभी जी जी सर। कोई फिक्स पैटर्न रिपीट नहीं होगी। यहाँ पे लिख देता हूँ, ये अपने शब्दों में नहीं मैं होगा लिख रहा सर हूँ जी। कि एक फिक्स पैटर्न ना कभी रिपीट नहीं होगा। रिपीट नहीं होगा। ठीक है। तो जी जी सर जी। अब इसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कैसे नंबर होंगे। बिल्कुल तो मैंने यहाँ पे बताया, जो एक नंबर बिल्कुल था, सर जी। एक था ये सारे नंबर के पाए वाला, और एक ये रूट वाले नंबर। ठीक है। लेकिन सारे रूट वाले नंबर जो होंगे वो इरेशनल नंबर हो ऐसा होता नहीं जी है। जी। जैसे मैंने ये रूट की साइन लिखी, रूट की साइन लिखने के बाद मैंने अंदर
रूट की साइन लिखने के बाद मैंने अंदर लिख दिया 4। तो ये जो 4 का स्क्वायर रूट है, ये 4 का स्क्वायर रूट तो क्या आता है, 4 का हाँ स्क्वायर सर रूट जी। आता है 2। और 2 जो है, 2 को आप ऐसे लिख सकते हो क्या, 2 को आप हम फोर लोग ऐसे लिख फिर सकते हैं, फोर का 2/1 लिख सकते हैं ना। तो ये रूट 4 जो है वो वो एक रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि उसको हम आप टू इस पॉइंट वन तरह से लिख सकते हो। आपको स्क्वायर रूट वाला कॉन्सेप्ट थोड़ा याद आया होगा कि सर ने ऐसा बताया था, ये स्क्वायर रूट इसको बोलते हैं। बिल्कुल सर जी। तो 4 नंबर जो है वो कैसे मिलता है, 2 को 2 बार मल्टीप्लाई करने पे, हाँ टू सर इसको इंटू टू स्पीड 4। वैसे ही अगर मैंने ऐसा लिख दिया, मान लो अ, मैंने दो यहाँ पे बार लिखा मल्टीप्लाई रूट बिल्कुल ऑफ बिल्कुल सर। 49। 9 यहाँ पे ठीक से लिख नहीं रहा। हाँ सर हाँ जी, जैसे ये हो गया ना अंडर रूट 4। जी जी। हाँ, जैसे देखो ये दिख रहा है ना 49। अब 49 क्या है, रूट ऑफ 49 क्या है, वो है 7। स्क्वायर रूट ऑफ 49 वो है बिल्कुल 7। और 7 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 7/1। 7 = 7 आएगा तो 7 को हम 7.1 लिख सकते हैं। हाँ, तो ये 49 जो है वो रूट 49 जो है वो एक इरेशनल नंबर नहीं होगा ऐसा। बिल्कुल सर जी। ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल देता हूँ कि और भी एग्जांपल हैं क्या इसी के बेस पे। ऐसे एग्जांपल हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 12.3223222। अब आपको थोड़ा एक बार ये याद आया होगा, देखो इसमें कोई भी फिक्स पैटर्न रिपीट नहीं हो रही ना। यहाँ पे 2 एक बार ये आया, सर यहाँ पे एक 2। डिजिट जो है वो इंक्रीज हो रहा है। हाँ, मतलब कोई भी यहाँ पे फिक्स पैटर्न रिपीट नहीं हो रही। देखो यहाँ पे 2 है एक बार, यहाँ पे 2 बार है, यहाँ पे 3 बार है, जी जी। वैसे ही 4 बार आएगा। तो कोई फिक्स पैटर्न रिपीट नहीं हो रही। तो ये एक इरेशनल नंबर कहलाएगा। इरेशनल नंबर ये कहलाएगा, है ना। जबकि बिल्कुल रैशनल में बिल्कुल कौन सा सर जी, आएगा। तो इससे एक बिल्कुल सर जी, इससे हाँ, बोलिए बोलिए। जी सर जी। नहीं, आप कुछ तो पूछने जा इससे रहे एक थे। स्लाइड पीछे जाना वाला सर अभी। हाँ। जी जी, थोड़ा सा पीछे जाना वाला, पीछे वाली स्लाइड। हम्म। जैसे सर आपने इधर कहा ना कि 49 जो है ये एक इरेशनल नंबर नहीं होगा, हाँ 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 क्योंकि इसको जब हम सॉल्व करते हैं, इसको जब हम सॉल्व करते हैं रूट 49 को, तो हमारे पास आगे जो नंबर आता है वो रैशनल आ जाता है। हाँ हाँ तो ये जो है ये इरेशनल नंबर नहीं होगा। तो हाँ अगर रूट 49 की जगह कोई ऐसा ऐसा डिजिट जो इरेशनल हो, मतलब कि जैसे 3 हो गया, तो 3 वाक्य आगे सॉल्व नहीं हो सकता। 3 का जैसे रूट 4 की जगह रूट 3 हो तो हाँ, रूट 4 की ये जगह पे इरेशनल है। हाँ, वो रूट 3 जो है वो इरेशनल है। क्यों? क्योंकि जब उसका आप डेसिमल एक्सपांशन करते हैं ना, मतलब आप उसको जब इस तरह से लिखते हैं ना, ये जी डेसिमल जी एक्सपांशन करके, तो रूट 3 को जब आप लिखेंगे तो वो जी कभी जी जी खत्म ही जी। नहीं होगा और उसमें कुछ रिपीट नहीं होगा। एक मिनट, मैं बिल्कुल उसका आपको डेसिमल एक्सपांशन दिखाता बिल्कुल हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सर, यही। एक मिनट। रूट 3 जो है वो 1.7 ऐसा कुछ आता है। ठीक है, एक मिनट, शो मी इट्स जी डेसिमल। जी, मतलब कि इसमें जब आप इसका डेसिमल एक्सपांशन करेंगे, मतलब इसका जो डेसिमल एक्सपांशन है वो कुछ इस तरह से है। एक मिनट में लिखता हूँ, 1.73 205। मतलब सर ये पूरा कटता नहीं, पूरा इसका रिमाइंडर नहीं आता, ये हाँ, इसमें ना हिस्सा कभी नहीं भी होता है। रिमाइंडर, देखो दोनों चीजें होंगी, इसमें कभी रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा और इसमें कभी कोई फिक्स पैटर्न रिपीट नहीं होगा। जैसे यहाँ पे है 205, फिर यहाँ पे है 080।
ऐसे आप नेट पे देखोगे तो बिल- ये नंबर कभी खत्म नहीं होगा, ऐसे ये जाता ही रहेगा, जाते रहेगा, कभी ये खत्म नहीं होगा। और इसमें कोई ठीक फिक्स पैटर्न ठीक बार ठीक। बार रिपीट नहीं होगा। तभी इसीलिए इसको हम रूट, इरेशनल। हाँ, ये इरेशनल नंबर कहलाएगा। ठीक है। तो बिल्कुल रैशनल बिल्कुल। नंबर कैसे होते हैं, देखो रैशनल नंबर ना, रैशनल नंबर में अच्छा आप जिसमें, अच्छा तो जिसमें बार बार कुछ रिपीट हो रहा हो, एकदम आपको पता चले यार ये रिपीट हो रहा है सर, जैसे यहाँ पे लिखा मैंने 5 3, फिर से यहाँ पे हो रहा है 5 3, फिर से यहाँ पे आ गया 5 3, और ऐसा ही चलता जा रहा है, यही चलता जा रहा है, हाँ फाइव सर थ्री जी, ये फाइव हो थ्री गया फाइव थ्री टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग, ये हो गया टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, आपको याद आ गया इसमें। तो ये एक रैशनल नंबर कहलाएगा क्योंकि ये टर्मिनेटिंग है, सॉरी, ये नॉन टर्मिनेटिंग है बट नॉन रिकरिंग है। हाँ सर। और एक मिनट, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग तो ये वाला होता है, इरेशनल होता है। बट ये जो है ना, जी ये जी क्या सर है, जी। ये है नॉन टर्मिनेटिंग, बिल्कुल। नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। हाँ, एंड नॉन रिकरिंग। टर्मिनेटिंग और रिकरिंग, मतलब कभी इसका रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा। हाँ, और इसमें जी 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 हर जी सर। नंबर का एक फिक्स पैटर्न जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए रिकरिंग मैंने बोला। 53 जी जी फिफ्टी जी थ्री सर। बार बार रिपीट हो रहा है तो रिकरिंग होगा। तो कोई भी रैशनल नंबर होगा ना, जी जी ओके, सर। एक मिनट, जी जी सर। कोई भी रैशनल नंबर होगा वो जी जी सर जी। नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग होगा। लेकिन जो ई रैशनल नंबर होगा वो क्या होगा, नॉन जी टर्मिनेटिंग जी सर। एंड नॉन रिकरिंग। इसमें दोनों में नॉट नॉट आ रहा है। ठीक है, नॉन रिकरिंग होगा सर जी, बिल्कुल। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग ऐसा। जी अब जी सर। यहाँ पे होल्ड ऑन, जी जी जी। यहाँ पे ना आपको मुझे कुछ आज रूल दिखाना था, कुछ रूल सिखाना था ताकि हम लोग उसके बेस पे आगे क्वेश्चंस कर पाए, ऐसे वाले क्वेश्चंस कर पाए। लेकिन चलो पहले ये प्रैक्टिस जी कर जी लेते सर हैं जी। एक बार, है ना, ये वाले क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं। यहाँ पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग चलो ठीक स्टेटमेंट ठीक ठीक। इज ट्रू जी जी सर जी। फॉर होल नंबर्स। इनमें से कौन सा सही है, होल नंबर के लिए वो सही है। होल नंबर्स। आपको पता है ना होल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर स्टार्ट होते हैं जीरो से, 0 1 2 3 होल नंबर 4। वो जीरो से होते हैं सर जी। हाँ, और ये इस तरह से चलता जाता है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है सही, होल नंबर के लिए बिल्कुल सही सर है। जी। क्या होल नंबर में फ्रैक्शन आते हैं क्या, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन मतलब, इसको मैं फ्रैक्शन बोलूंगा, हाँ, ये नहीं सर जी। ये क्या टू पहला बाई पहले फाइव पहले आता है वाला क्या, नहीं सर। नहीं आता, तो ये फर्स्ट वाला गलत हो गया। ठीक है, फिर दे अच्छा ये इंक्लूड हुआ नेगेटिव सर नंबर, जी। क्या होल नंबर में जी नेगेटिव नंबर आते हैं। ये भी गलत है सर। हाँ, तो ये भी गलत हो गया, वेरी गुड। नहीं सर जी। हाँ, फिर सी वाला देखते हैं, दे इंक्लूड जीरो एंड पॉजिटिव तीसरे वाला सही है सर जी। इंटीजर, ये वाला सही है ना, क्योंकि इसमें जीरो आता है, हाँ जीरो आता है। पॉजिटिव इंटीजर, इनको हम लोग पॉजिटिव इंटीजर बोलते बिल्कुल हैं सर। जो 1 से स्टार्ट होते हैं, पॉजिटिव। तो और ये सी वाला पॉजिटिव। राइट है। और डी वाला देखो, डी वाला दे स्टार्ट फ्रॉम 1, ये बिल्कुल सर। गलत है। हाँ क्यों, क्योंकि 1 से कौन स्टार्ट होता है पता है, 1 से ये तो गलत है सर। नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं ना, नेचुरल नंबर। वो नेचुरल नंबर। हाँ, इसीलिए हमारा आंसर क्या आएगा, बिल्कुल सर जी। सी आएगा। ठीक है, फरीद ये वाला क्वेश्चन आपको आया समझ में। बिल्कुल बिल्कुल सर जी। हाँ सर ये आगे के वो जीरो से स्टार्ट होता है और पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। जी जी सर, वो हाँ, नंबर होता है होल नंबर। अब देखा हमने एक एक करके, एक एक स्टेटमेंट पढ़ा और उसको फिर हम लोग क्रॉस करते गए कि यार जो वाला गलत है उसको पहले निकाल दो, तो हाँ लास्ट में जी जी। सही बचेगा, कोई एक जो होगा वो सही बचेगा, ऐसा। अब सिक्स्थ वाला देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर जी। सिक्स्थ वाले में, विच सेट इंक्लूड्स
नंबर्स लाइक -5, 0, एंड यहाँ पे क्या है, होल्ड ऑन जस्ट सेकंड, मैं इसको यहाँ पे लेता हूँ। आई थिंक यहाँ पे कोई नंबर होगा, शायद 8 होगा, ऐसा कुछ होगा, लेट मी सी। जी जी सर जी। 6 है, 6। ऐसा किया तब जाके दिखा। हाँ, अब दिखा ना। -5 अच्छा है, अच्छा 0 है और 6 है। ठीक है। अच्छा अच्छा। तो यार ये तीनों जी जी नंबर सर है, जी। इसमें एक नेगेटिव है, बाकी दोनों पॉजिटिव है। तो ये नंबर क्या कहलाते हैं? जी क्या सर ये जी। नेचुरल नंबर होते हैं क्या? ये नहीं नेचुरल नंबर होगा क्या, सर, ये ये सर तीनों जी तीन? इंटीजर्स हैं। हाँ, वेरी गुड, इंटीजर्स है। ये है इंटीजर, आपने डायरेक्टली आंसर बता दिया, वेरी गुड। नहीं सर ये, जी, नेचुरल हाँ, ये इंटीजर हैं। ये इंटीजर्स नेचुरल हैं। नंबर तो ये नहीं होंगे, क्योंकि इसमें -5 आ रहा है। ठीक है। ये इरेशनल नंबर नहीं होंगे, क्योंकि ये तो रैशनल नंबर है, ऊपर वाले। फिर क्या ये होल नंबर है? ये होल नंबर भी नहीं है। क्यों? क्योंकि बिल्कुल इसमें हम बिल्कुल लोग सर जी। -5 की बात कर रहे हैं। इसीलिए जो बचा वो ये नहीं बचा, सर जी, इंटीजर। बिल्कुल सर जी, शुमानी से एक नंबर। हाँ, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ इंटीजर्स। इरेशनल तो हो ही नहीं सकता, इरेशनल तो वो तो रूट वाला होता है सर, रुक जाता है। हाँ, वो रूट वाले होते जी हैं सर और जी। बड़े नंबर होते हैं जिसमें कोई फिक्स पैटर्न रिपीट नहीं होता। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 7। विच सेट डज नॉट कंटेन। बिल्कुल सर। ये देखो ये क्या लिखा है, डज नॉट कंटेन नेगेटिव नंबर। इसको ऐसे सोचने का कि यार ये एक ऐसा सेट जिसमें नेगेटिव नंबर है सर नहीं। जो बिल्कुल जिसमें अगर नेगेटिव नंबर नहीं है, मतलब क्या होना चाहिए, खाली खाली बिल्कुल पॉजिटिव सर जी, होना तो चाहिए इसका मतलब। होगा सर जी नहीं, हाँ, बोलिए। तो वो नेचुरल नंबर है सर। बी वेरी गुड, राइट आंसर। बी होगा सर जी इसका नेचुरल नंबर। राइट है। देखो मैं इसको ऐसे भी समझता हूँ कि इसमें क्या बोला है, विच विच सेट डज नॉट कंटेन क्योंकि नेगेटिव इंटीजर में नंबर। मतलब मुझे नेगेटिव नंबर नहीं चाहिए। तो नेगेटिव नहीं चाहिए तो क्या चाहिए, खाली पॉजिटिव। खाली पॉजिटिव चाहिए तो पॉजिटिव स्टार्ट कहाँ से होते हैं, 1 से, 1 2 3। तो इसको तो हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं, है ना। चलो, ये वाला ये क्वेश्चन होगा इजी सर। था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा जी सर अलग जी। है। जी सर जी। आपको इसको ध्यान से देखना है, फिर ट्राई करना है। ध्यान से पढ़ते हैं पहले। विच ऑफ द बिल्कुल सर। फॉलोइंग इज बोथ रैशनल एंड एन इंटीजर। मतलब इसमें से कौन सा नंबर है जो रैशनल भी है और इंटीजर्स। इंटीजर भी है? जी खाली ये सर जी। देख लो कि यार, रेस्ट देखो भी है अगर और वो अगर इंटीजर्स वो भी है। नंबर रैशनल होगा तो वो सर इंटीजर तो वैसे भी होगा ही। तो ये देख लो कि इसमें कौन सा नंबर है जो रैशनल बिल्कुल नंबर है। सर जी। देखिए यहाँ पे कौन सा नंबर है जो रैशनल है। रैशनल सर, इसमें तो रैशनल एक ही दिख रहा है, ए वाला 1/2। हाँ, एक ये तो है। ये और मुझे ना, एक तो मिनट, मुझे यहाँ पे, की फॉर्म में यहाँ पे मुझे आप। रूट की साइन लगानी रह गई थी। होल्ड ऑन, होल्ड ऑन, होल्ड ऑन, होल्ड ऑन। हाँ, यार ये जो है ना, ये क्या है पता है, ये रैशनल तो है, लेकिन ये इंटीजर नहीं है। ये इंटीजर नहीं है ना। इंटीजर नहीं है सर, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। वो इंटीजर जी तो जी नहीं सर है। जी। तो हमें दूसरा देखना पड़ेगा। ये देखो दूसरा वाला। ठीक है। अब ये जो 3 है, 3 को मैं ऐसे तो लिख सकता हूँ ना, ये 3/1। 3 है सर। तो वो रैशनल है, हाँ। बिल्कुल ये है सर। और 3 जो है वो एक इंटीजर भी है। 3/1 सर, बिल्कुल तो ये। सिर्फ यही एक है
जो बिल्कुल सर जी, रैशनल होल भी नंबर है और पॉजिटिव इंटीजर इंटीजर भी है। है ये सर जी, 3। हाँ, वेरी गुड। और बाकी के जो दोनों है ना, ये सी और डी, ये तो बिल्कुल दोनों सर क्या जी। है, ये जो दोनों हैं रैशनल, वो तो इरेशनल नंबर है। ये इरेशनल है। हाँ, ठीक है। इरेशनल है, बिल्कुल सर जी। फरीद, ये वाला क्वेश्चन क्लियर हुआ आपको? इसमें कोई क्योंकि डाउट है क्या? 3 को हम बना सकते हैं ना। हाँ। हाँ हाँ बिल्कुल सर जी, क्योंकि जो 3 अकेला है ना, इसको हम रैशनल बना सकते हैं, क्योंकि 3/1 लिख सकते हैं इसको। तो हाँ, रैशनल बन गया, तो इंटीजर तो है ही यही सर। वेरी गुड। इंटीजर तो है ही, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर है ये। हाँ, इसमें जो ये वर्ड था ना, ये वाला वर्ड, ये आपको समझ में आया? बोथ। बोथ मतलब दोनों। बोथ मतलब जी जी दोनों। सर। दोनों बोथ मतलब वो मतलब दोनों होने चाहिए। दोनों होने दोनों होने चाहिए, रैशनल भी होना चाहिए जी जी और जी। इंटीजर भी होना चाहिए, ऐसा। चलो, ठीक ठीक है। अभी इंटीजर भी होना लास्ट चाहिए, वन बिल्कुल मिनट सर बचा जी। है। लास्ट 1 मिनट में आप ट्राई करो। इसके जैसा ही एक क्वेश्चन है, आई डोंट नो ये 1 मिनट में हो पाएगा कि नहीं, बट बिल्कुल। देख लो। इसमें से कौन सा है जो इंटीजर भी है इंटीजर भी है और और होल नंबर भी है? ये 0 है सर जी। जीरो। वेरी गुड, राइट आंसर। लास्ट वाला। राइट आंसर। राइट। ये जीरो भी है और इंटीजर भी है। चलो ठीक है, इसी के साथ अपना ये 0 मीटिंग एंड होता है। इंटीजर भी है और ये होल भी है सर हाँ, राइट आंसर। इसको मैं सेव कर दूंगा और यूट्यूब जी। पे जी अपलोड कर दूंगा। ठीक है, आप थैंक यू, प्रैक्टिस थैंक यू सर। कीजिएगा, रिवाइज कीजिएगा।